हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज के इस लाइव सेशन में आप लोग कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं को लेकर के। और ये जो सेशन चल रहा है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पार्ट 3 चल रहा है और पार्ट 2 में आपने जो है कुछ जैसे जो पुरातात्विक स्थल थे उनकी विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में आपने रोपण तक जो है कवर किया था। अब हम रोपण के आगे के जो पुरातात्विक स्थल है, उनके परिप्रेक्ष्य में आप सभी से डिटेल में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग प्रारंभ से लेकर के जो है एंड तक जो है आपको लाइव सेशन में बने रहना है और एक जो है कमेंट के माध्यम से सारी बातों को आप जो है अपने रख भी सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो सभ्यता है, यहाँ से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नए क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो विधिवत तरीके से आप सभी अपना व्यक्तिगत नोट्स जो है बनाते चलेंगे और आप लोग देख भी रहे हैं कि हम आपको सारी बातें जो है मौखिक तौर पर पहले समझाते हैं, देन आपको लिख-लिख करके भी समझा रहे हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं बिना आपका जो समय है इसको वेस्ट किए हुए। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसी क्रम में आगे जो नाम आता है पुरातात्विक स्थल का रोपण के बाद हम लोग देखेंगे तो नाम आता है लोथल। क्या नाम आता है भैया? लोथल आप लोग लिखेंगे लोथल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोथल लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं लोथल के परिप्रेक्ष्य में आप लोग लोथल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि सबसे पहले देखा जाए तो ये जो लोथल है भैया, ये लोथल कहाँ पे है? पता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएँगे कि लोथल कहाँ है? तो लोथल ये जो है गुजरात में आप लोग जाएँगे, गुजरात में के राज्य में जो है एक अहमदाबाद जिला है। इसी अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के तट पर क्या अवस्थित है भैया? लोथल अवस्थित है। और ये जो लोथल है, इस लोथल का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? उत्खनन कार्य जो है इसका किसने करवाया था? 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा जो है लोथल का उत्खनन कार्य करवाया गया था। जब इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था, तो यहाँ से साक्ष्य क्या-क्या मिलते हैं? साक्ष्य क्या-क्या मिलते हैं इसमें आप लोग देखेंगे। साक्ष्य में यदि हम बात करते हैं साक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है और धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। यदि हम प्रागैतिहासिक काल में जाते हैं, तो वहाँ पर देखा जाए तो गेहूँ और चावल का जो साक्ष्य मिलता है, वो मेरठ सॉरी 1 मिनट चावल और गेहूँ का साथ जो है ये आप प्रागैतिहासिक काल में जाएँगे भैया वो कहाँ से मिलता है? वो जो है यार पाकिस्तान में एक जो है स्थल है, याद नहीं आ रहा भैया पाकिस्तान का एक स्थल है उसका नाम है अभी याद आ जाएगा तो आपसे बता देंगे, वहाँ से मिलता है, ठीक है ना? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखिए चावल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है, त्रियुग्मित समाधान का साक्ष्य मिलता है, यज्ञ कुंड जो है का साक्ष्य मिलता है, मृदभांड पर लोमड़ी मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बने हुए जो उपकरण होते हैं उसे मृदभांड कहते हैं, तो मृदभांड पर चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है। आटा पीसने वाली जो है आटा पीसने वाले जो है पत्थर मिलते हैं, जैसे गाँव में आटा पीसते हैं ना, तो वो पत्थर मिलते हैं और पक्की ईंटों के तालाब मिलते हैं, हाथी के दाँत के बने हुए स्केल मिलते हैं और सोने के मनके और कारखाने का साक्ष्य जो है, यही लोथल से ही मिलता है, ठीक है ना? आगे चलिए भैया, चलिए अब हम लोग देखते हैं, रिटर्न रूप में देखते हैं, ठीक है ना? ये जो लोथल है भैया, ये कहाँ पे है? लोथल जो है कहाँ पे है? सबसे पहले देखेंगे लोथल जो है ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे है? जल्दी से आप लोग बताएँगे। तो लोथल जो है ये गुजरात में जाएँगे आप लोग भारत के गुजरात राज्य में जाएँगे। गुजरात जो है राज्य में जाएँगे आप लोग तो गुजरात राज्य में जो है एक जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद एक जिला है, ठीक है ना? इसी अहमदाबाद जिला में किस नदी के तट पे है भैया? भोंगवा भोंगवा नदी के तट पर है। नदी के नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे
कि इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था? उत्खनन कार्य किसने करवाया था? ठीक है? इसका जो है उत्खनन कार्य 1954 में लिखेंगे आप लोग 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा रंगनाथ राव के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था, ठीक है ना? अब देखेंगे भैया साक्ष्य यहाँ से क्या-क्या मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये लोथल विशेष करके, ठीक है ना? यहाँ से साक्ष्य क्या-क्या मिलते हैं आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना? साक्ष्य यहाँ से क्या-क्या मिलता है, साक्ष्य में आप लोग लिखेंगे साक्ष्य में आप लोग लिखेंगे धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, युगल युगल एक साथ 2 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, जिसे कहते हैं युगल समाधान मिलता है और जो है त्रियुग्मित समाधान त्रियुग्मित एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, यानी जिसे कहते हैं त्रियुग्मित समाधान। यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिलता है, सिस्टम पर विजिबल है, आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, नीचे मैं ज़्यादा तो नहीं जा रहा हूँ। यज्ञ कुंड का जो है साक्ष्य मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना? ऊपर लिख देंगे, आप लोग लिख लिख सकते हैं। मृदभा चालाक लोमड़ी लिख लेंगे आप लोग, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिलता है। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिलता है। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ मिलता है? मृदभांडों पर मिलता है। मृदभांड यानी मिट्टी के जो बने बर्तन होते हैं उसे मृदभांड कहते हैं। तो इसी मृदभांड पर जो है चालाक लोमड़ी का जो है अंकन किया गया मिलता है, ठीक है ना? आगे देखेंगे आटा पीसने वाले वाले पत्थर का साक्ष्य मिलता है। आटा पीसने वाले भैया पत्थर का साक्ष्य मिलता है। फिर आप लोग आगे लिखेंगे पक्की ईंटों के तालाब मिलते हैं। पक्की ईंटों के तालाब मिलते हैं पक्की ईंटों के, ठीक है ना? फिर आगे लिख लेंगे आप लोग हाथी दाँत के बने उपकरण, हाथी दाँत के बने उपकरण मिलते हैं, ठीक है ना? फिर भैया आप लोग लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे? सोने के मनके मिलते हैं, लिखेंगे आप लोग सोने के मनके मिलते हैं, सोने के मनके और सोने के मनके बनाने वाले कारखाने का भी साक्ष्य मिलता है, कारखाने का भी साक्ष्य मिलता है, ये आप लोग देख लीजिए। और यहाँ से गोदीवाड़ा क्या डॉकयार्ड जिसे कहते हैं, गोदीवाड़ा बंदरगाह जिसे कहते हैं ना, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। देखिए, यहाँ से भैया जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, कभी-कभार आपके एग्ज़ाम में इस गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला है, इसकी ब्रीथ एंड जो है इसकी लंबाई के विषय में भी पूछा जा सकता है, लेंथ के विषय में, ठीक है ना? यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो ब्रीथ है, गोदीवाड़ा का जो ब्रीथ है, ये कितना मीटर है? 36 मीटर जो है इसका उल्लेख मिलता है और इसकी जो लंबाई है आप लोग देखेंगे तो 214 कितना? 214 मीटर मिलता है। ये क्या है? गोदीवाड़ा है, ठीक है ना? ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है नोट करके लिखेंगे आप लोग, नोट करके लिखेंगे। चलिए नीचे ही बता दे रहे हैं, नोट करके आप लोग लिखेंगे। नोट करके क्या लिखना है? तो यानी जो यहाँ पर आप लोग को लोथल देख रहे हैं, तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लिख लेंगे यहाँ पर क्या मैंने बताया? लघु हड़प्पा या
लघु मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो के नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था थोड़ा-सा भूल जाते हैं, कभी-कभार क्या होता है, कोई चीज़ जब आपको बताया जाता है ना दिमाग से इरेज़ हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक ना? याद आ गया। देखिए जो भैया मेहरगढ़ है, यही मेहरगढ़ से जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिला है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा था त्रियुग्मित समाधान और युगल समाधान। जो है त्रियुग्मित समाधान का साक्ष्य जो है प्रागैतिहासिक काल में आप लोग को मैंने बताया था मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के दौरान उत्तर प्रदेश का जनपद है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ में एक तहसील है पट्टी। तो पट्टी में एक पुरातात्विक स्थल है दमदमा और सराय नाहर राय है। तो यहाँ दोनों पुरातात्विक स्थल से युगल समाधान और त्रियुग्मित समाधान का साक्ष्य मिला हुआ है। ये आप लोग भैया यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है ना? अब हम इसी क्रम में अब हम इसी क्रम में आगे आपसे डिस्कशन करने वाले हैं कालीबंगा को लेकर के, ठीक है ना? थोड़ा-सा आप लोग समय देंगे? चलिए, ये आपने लोथल को लेकर के देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा देखेंगे, बिल्कुल आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे। चलिए हेडिंग लिखेंगे आप लोग क्या? कालीबंगा, 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 ठीक है? कालीबंगा भैया कहाँ पे है? पता है क्या आपको? यदि पता है तो जल्दी से बताएँ कालीबंगा तो सभी को पता है। कालीबंगा जो है सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसका उत्खनन कार्य जो है कालीबंगा सॉरी सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है आप लोग राजस्थान जाएँगे, भारत का क्या है एक स्टेट है राजस्थान और राजस्थान में गंगानगर और वर्तमान में इसका नाम क्या है? हनुमान नगर जिला है और हनुमान नगर जिले में घग्गर नदी के तट पर जो है ये कालीबंगा अवस्थित है। कालीबंगा का खोज किसने करवाया था? अमलानंद घोष ने। ध्यान देंगे 1951 में खोज इसका जो है अमलानंद घोष ने करवाया था और इसका उत्खनन कार्य जो है इसका 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ पर आपने देखा खोज किसी दूसरे ने किया और उत्खनन कार्य जो है किसी दूसरे ने करवाया कालीबंगा का। अब यहाँ से साक्ष्य क्या मिलता है भैया? जुताई किए गए खेत का साक्ष्य। मतलब जैसे जो खेत है, खेत को जोता गया होता है, इसका साक्ष्य जो है यहाँ से मिलता है। चना और सरसों का बोए जाने का साक्ष्य मिलता है, जो वर्तमान में हम लोग चना बोते हैं, सरसों बोते हैं, इसका समाधान मिलता है। जैसे यहाँ पर युगल समाधान का साक्ष्य मिला था लोथल से, तो यहाँ कालीबंगा से भी युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है और अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिलता है। अग्निकुंड जानते हैं ना? जैसे यज्ञों के कार्य करते हैं हम लोग, यज्ञ का उल्लेख किस वेद में है? तो आप लोग बताएँगे सर जो है यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो है यज्ञ कुंड का भी साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। लकड़ी की नाली, लकड़ी द्वारा बनाई गई नाली का साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य मिलता है और सिलबट्टे का भी साक्ष्य मिलता है। चलिए भैया हम लोग लिखते हैं, हम लोग समझते हैं बातों को। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये जो कालीबंगा है, ये जो कालीबंगा है भैया कहाँ पे है? नोट डाउन करेंगे कालीबंगा, नोट डाउन करेंगे आप लोग कालीबंगा जो है ये कहाँ पे है? लिखेंगे आप लोग कालीबंगा भैया कहाँ पे है? तो मैंने क्या बताया अभी? क्या बताया? भारत में आप लोग जाएँगे, भारत का एक स्टेट क्या है? राजस्थान है। भारत का एक स्टेट क्या है भैया? राजस्थान है। ठीक है ना? अब इसी राजस्थान में आप लोग कहाँ जाएँगे? हनुमान नगर, हनुमान नगर एक जिला है। इसी हनुमान नगर जिले में एक नदी बहती है, क्या है? घग्गर नदी। क्या है भैया? घग्गर नदी के तट पर जो है ये कालीबंगा अवस्थित है। यहाँ पर आपने क्या देखा भैया? हनुमान नगर के पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? गंगानगर था। दोनों बातों को आप लोग जान लीजिए क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकता है। गंगा नगर पहले इसका नाम था, ठीक है ना? अब यहाँ पर तो आपने देख लिया ये कहाँ है। अब देखिए भैया खोज किसने करवाया था? खोज मैंने भी क्या बताया कि खोज जो है किसी दूसरे ने किया था, उत्खनन जो है किसी दूसरे ने करवाया था। खोज लिखेंगे।
खोज जो है इसका अमलानंद घोष ने करवाया था। 1951 में अमलानंद घोष ने करवाया था। लिखेंगे भैया 1951 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने जो है इसका क्या करवाया था भैया? इन्होंने खोज करवाया था, ठीक है ना? खोज किया था, सॉरी। अब यहाँ पर देखेंगे उत्खनन कार्य किसने किया था? उत्खनन कार्य लिखेंगे आप लोग, उत्खनन कार्य किसने किया था? लिखेंगे उत्खनन कार्य में 1961 में 1961 में बीबी लाल बीबी लाल लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर ने जो है इसका उत्खनन कार्य करवाए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब भैया देखेंगे यहाँ पर साक्ष्य क्या मिलता है? कालीबंगा का जब उत्खनन कार्य करवाया जाता है, तो यहाँ से हमें क्या-क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो आप लोग देखेंगे साक्ष्य क्या मिलता है, उसको आप लोग देखेंगे साक्ष्य, इसमें आप लोग ऐसे लिख लेंगे। साक्ष्य में सबसे पहले देखा जाए तो जुताई किए गए खेत का साक्ष्य मिलता है। चलिए पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। जुताई किए गए जुताई जुताई किए गए खेत का साक्ष्य, जुताई किए गए खेत का साक्ष्य मिलता है, खेत का साक्ष्य मिलता है। दूसरा देखेंगे आप लोग चना और सरसों सरसों बोए जाने का साक्ष्य। चना और सरसों जो है बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। फिर लिखेंगे नीचे भैया युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। युग यु युगल समाधान, ये आपने क्या देखा? युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। और देखेंगे अग्निकुंड मिलता है, अग्निकुंड का जो है साक्ष्य मिलता है। फिर नीचे देखेंगे लकड़ी की बनी हुई नाली का साक्ष्य मिलता है, लकड़ी की बनी बनी हुई हुई नाली, लकड़ी की बनी हुई नाली का साक्ष्य मिलता है। फिर नीचे लिखेंगे भैया भूकंप का साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य मिलता है। फिर नीचे आप लोग लिखेंगे सिलबट्टा, जैसे गाँव में सिलबट्टे के माध्यम से क्या करती हैं महिलाएँ जो हैं मसाले को पीसती हैं, किसी भी चीज़ को पीसती हैं और खाना बनाती हैं। तो ये जो है कालीबंगा से इसका साक्ष्य मिलता है। एक बार भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं सुरकोटदा को लेकर के, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे सुरकोटदा। चलिए, थोड़ा-सा आप लोग समय देंगे, तब तक मैं इसे इरेज़ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा-सा मैं स्प्रे कर दूँगा, तो थोड़ा-सा जल्दी से वो काम हो जाएगा आसानी से, ठीक है? बस इरेज़ हो रहा है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे पुरातात्विक स्थल का क्या नाम मैंने बताया आपसे? सुरकोटदा। चलिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है? सुरकोटदा, यहाँ पर लिखेंगे सुरकोटदा लिखेंगे,
सुरकोटदा। अब यहाँ से देखना है कि सुरकोटदा से हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना? चलिए देखेंगे आप लोग। सबसे पहली बात तो ये जो सुरकोटदा है भैया, ये कहाँ पे है इसको आप जानेंगे। चलिए ना, कहाँ है सुरकोटदा इसको आप लोग जानेंगे। सुरकोटदा कहाँ है इसको आप लोग जानेंगे, ठीक है ना? पहले मैं आपको मौखिक तौर पर एक बार समझा देता हूँ, फिर सारी चीज़ों को लिख कर के समझा देंगे, ठीक है ना? देखिए भई, ये जो सुरकोटदा है, जब आप लोग कभी जाएँगे, गुजरात में जाएँगे, तो गुजरात में एक जिला है अहमदाबाद। तो इसी अहमदाबाद जिले में मादर, भादर नहीं, मादर नदी के तट पर जो है ये सुरकोटदा अवस्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है 1964 में जेपी जोशी, किसने भैया? 1964 में इसका उत्खनन कार्य जो है जेपी जोशी के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना? अब यहाँ से साक्ष्य क्या-क्या मिलते हैं आप लोग लिखेंगे। साक्ष्य में देखा जाए तो एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिलता है और जो है युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना? हेलो? जी, जी, अभी क्लास में सर बताइए जल्दी थोड़ा। ठीक, ठीक सर, ओके, ओके सर। ठीक, ठीक सर, अभी क्लास में ठीक, बात करते हैं बाद में सर। ठीक, 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 ओके सर, ठीक। सर, अभी मैं क्लास में सर फ़ोन करता हूँ आपके बाद, हाँ? ओके सर। सॉरी, थोड़ा-सा कुछ ऐसे इमरजेंसी कार्य थे, फ़ोन आ गए भैया, थोड़ा-सा आप लोग से क्षमा चाहते हैं इसके लिए, कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोन था, ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, सुरकोटदा के विषय में बता रहा था, ठीक है ना? देखिए, ये जो सुरकोटदा है, ये कहाँ है? तो मैंने आपको बताया, पहले चलिए लिख लीजिए, सुरकोटदा भैया कहाँ है? गुजरात के लिखेंगे आप लोग, सुरकोटदा कहाँ है? जब आप लोग जाएँगे, गुजरात जाएँगे कभी, सुरकोटदा कहाँ है भैया? ये गुजरात में है। गुजरात में कौन-सा जिला है लिखेंगे आप लोग? अहमदा गुजरात में आप लोग जाएँगे, अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिला है। अब अहमदाबाद जिले में आप लोग जाएँगे, कौन-सी नदी के तट पर है? मादर, मादर जो है ये नदी के तट पर भैया ये जो सुरकोटदा है ये अवस्थित है, ठीक है ना? अब नीचे भैया आप लोग देखेंगे, अब नीचे आप लोग देखेंगे कि इसका जो है खोज किसने किया था? सुरकोटदा का खोज किसने किया था? तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसका खोज किसने किया था? 1964 में 1964 में 1964 में अमलानंद घोष, अमलानंद नंद घोष ने भैया इनका उत्खनन कार्य करवाया था, ठीक है ना? अब यहाँ से देखेंगे साक्ष्य क्या मिलता है, तुर्कोटदा से हमें क्या-क्या साक्ष्य मिलते हैं, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना? साक्ष्य क्या मिलता है, इसमें आप लोग लिख लीजिए, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिलता है, एक विशेष प्रकार का जो है कब्रगाह का साक्ष्य मिलता है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, जो है युगल समाधान मिलता है, युगल समाधान, युगल युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है और फिर नीचे लिखेंगे युगल समाधान के बाद आप लोग नीचे लिखेंगे घोड़े की अस्थियाँ, घोड़े की की अस्थियाँ घोड़े की अस्थियों के साथ जो है यहाँ से मिलते हैं। इन सारी बातों को आपने देख लिया, ठीक है ना? सुरकोटदा के क्रम में भैया आप लोग आगे क्या देखने वाले हैं? धौलावीरा देखने वाले हैं। चलिए लिखेंगे हेडिंग क्या आप लोग नेक्स्ट धौलावीरा, धौलावीरा आप लोग देखने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए ये जो धौलावीरा है सबसे पहले आप पहले मौखिक तौर पर इसको समझिए। यानी कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा का सबसे पहले आप लोग देखेंगे भैया इसका अर्थ क्या होता है? तो सफ़ेद रंग का कुआँ, सफ़ेद रंग का कुआँ जो है इसका अर्थ होता है धौलावीरा का। ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में जो आप लोग जाएँगे कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है और 1967 में जेपी जोशी के द्वारा जो है इसका खोज कराया गया था, खोज किए थे।
खोज तो जेपी जोशी ने किया था और उत्खनन कार्य जो है इसका 1990 से 91 के बीच में आर.एस. बिष्ट और जगपत जोशी के द्वारा जो है इसका जो है उत्खनन कार्य करवाए गए थे। अब उत्खनन कार्य में यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जलाशय 16 से अधिक जलाशय का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? धौलावीरा से मिलता है, मानव और पशुओं की आकृतियाँ मिलती हैं और एक सींग वाले पशु की जो है आकृति मिलती है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे इसको आप लोग सफ़ेद सफ़ेद रंग रंग का कुआँ, सफ़ेद रंग का कुआँ जो है इस धौलावीरा का अर्थ होता है, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे भैया इसका जो है मतलब इस जो धौलावीरा है ये कहाँ है लिखेंगे आप लोग? धौलावीरा जो है कहाँ पे है लिखेंगे आप लोग? चलिए लिखेंगे धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में आप लोग जाएँगे, आप लोग कहाँ जाएँगे भैया? भारत का एक स्टेट है गुजरात ना, गुजरात में आप लोग जाएँगे, तो गुजरात में क्या है भैया? कच्छ की खाड़ी। गुजरात में क्या है भैया? कच्छ की खाड़ी अवस्थित है, इसी कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा है, ठीक है ना? धौलावीरा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? तो इसका जो खोज किए थे भैया, किसने किए थे? 1967 में 1967 में जगपत जोशी के द्वारा जगपत जोशी के द्वारा जो है इसका खोज कराया गया था। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे उत्खनन कार्य किसने करवाया था? उत्खनन उत्खनन कार्य किसने करवाया था? यहाँ पर लिखेंगे उत्खनन कार्य में 19 1990 से 1990 से 1990 से 91 के बीच में 1990 से 1991 के बीच में यहाँ पर लिखेंगे आर्यस बिष्ट बिष्ट और जगपत जोशी आर्यस बिष्ट और जगपत जोशी के द्वारा यही मैं कर दे रहा हूँ इसी में, इनके द्वारा जो है इनका उत्खनन कार्य करवाया गया था। अब भैया यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या कि साक्ष्य यहाँ से क्या मिलता है? साक्ष्य यहाँ से क्या मिलता है? लिखेंगे आप लोग साक्ष्य यहाँ से क्या मिलता है? साक्ष्य में देखा जाए भैया 16 से अधिक जलाशयों का साक्ष्य मिलता है। 16 से अधिक चलिए लिखेंगे आप लोग 16 से अधिक जलाशय का साक्ष्य 16 से अधिक जलाशय जलाशय का साक्ष्य मिलता है। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे, इसके बाद देखिए मानव और पशुओं की आकृतियाँ मिलती हैं। पशुओं की मानव और पशुओं की आकृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना? तीसरे क्रम में देखेंगे तीसरा क्या मिलता है? एक सींग सींग वाले वाले पशु का साक्ष्य मिलता है। एक सींग वाले भैया पशु का साक्ष्य मिलता है। ये आप देख सकते हैं धौलावीरा से बातें होंगे, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे राखी गढ़ी देखेंगे, ठीक है? आगे स्पेस है, आगे स्पेस है मैं लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे राखी गढ़ी हेडिंग डालेंगे आप लोग राखी गढ़ी लिखेंगे आप लोग राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी सबसे पहले आप लोग देखेंगे राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी कहाँ है भैया? लिखेंगे आप लोग राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी ये जो है हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा आप लोग जाएँगे, भारत का एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा जाएँगे आप लोग तो हरियाणा में क्या है? हिसार जिला है, हिसार। हरियाणा में
हिसार जिला है, इसी हिसार जिले में जो है ये राखी गढ़ी अवस्थित है, ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर देखेंगे किस नदी के तट पे है ये भी पूछा जा सकता है, लिख लेंगे आप लोग घग्गर, घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। मैं ज़्यादा उधर तो नहीं जा रहा हूँ, क्या सिस्टम पर विजिबल है? बिल्कुल, अभी तो दिख रहा है मुझे विजिबल है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे भैया खोज किसने किया था? राखी गढ़ी जो है इसका खोज किसने किया था लिखेंगे? खोज किसने किया था राखी गढ़ी का? 19 जो है यहाँ पर लिखेंगे खोज किसने किया था? 1969 में 1969 में सूरज भान के द्वारा सूरज भान के द्वारा जो है के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य या खोज करवाया गया था, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से साक्ष्य क्या मिलते हैं? राखी गढ़ी से भैया साक्ष्य क्या मिलते हैं? यहाँ पर देखेंगे आप लोग साक्ष्य जब इसका उत्खनन कार्य करवाया गया, तो यहाँ से क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। राख के बड़े ढेर मिलते हैं, राख के राख के बड़े-बड़े ढेर मिलते हैं। दूसरा लिखेंगे ताम्र उपकरण मिलता है, ताम्र ताम्र उपकरण मिलते हैं। राख के बड़े-बड़े ढेर हो गए, ताम्र उपकरण हो गए और इसी क्रम में हड़प्पाई लिपि हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य मिलता है राखी गढ़ी से। बात हो गई क्लियर भैया? जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग बताएँ, बात हो गई क्लियर? चलिए, अब हम लोग इधर आ जाते हैं। राखी गढ़ी के बाद हम लोग अगला पुरातात्विक स्थल है और अब अंतिम कह सकते हैं, ठीक है ना? चलिए देखते हैं अंतिम पुरातात्विक स्थल है अंतिम पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम क्या है? बनावली। लिखेंगे आप लोग बनावली है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बनावली। बनावली जो है अंतिम जो है ये पुरातात्विक स्थल है। अब बनावली के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे। देखिए जो बनावली है भैया, ये जो बनावली है सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये कहाँ है, तो ये भी राखी गढ़ी की तरह जो है हरियाणा के हिसार जिले में ही अवस्थित है और 1973 से 74 के बीच में आरएस बिष्ट ने जो है इसका उत्खनन कार्य करवाए थे। ठीक है ना? चलिए लिखेंगे आप लोग सबसे पहले देखेंगे बनावली कहाँ है? सबसे पहले देखेंगे बनावली कहाँ है? बनावली कहाँ है? तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हरियाणा के हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है ना? ये बनावली जो है। अब देखिए अगला बिंदु देखेंगे, इसका मतलब उत्खनन कार्य किसने करवाया? उत्खनन कार्य किसने करवाया? ठीक है ना? यहाँ पर लिखेंगे 1973 से 74 के बीच में 1973 से 74 के बीच में आरएस बिष्ट के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था, ठीक है? अब नीचे लिखेंगे आप लोग यहाँ पर साक्ष्य क्या मिलता है बनावली से? प्रमाण क्या मिलते हैं, साक्ष्य क्या मिलते हैं, उसको आप लोग लिखेंगे। साक्ष्य में सबसे पहला भैया आप लोग देखेंगे मिट्टी के बने उपकरण मिलते हैं। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। मिट्टी के बने उपकरण मिलते हैं। मिट्टी मिट्टी के बने बने उपकरण मिलते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे खिलौने का साक्ष्य मिलता है। खिलौने का साक्ष्य मिलता है, बच्चे जो खेलते हैं, इसका साक्ष्य जो है मिलता है। अगला आप लोग देखेंगे मिट्टी के बने उपकरण खिलौने के साक्ष्य, ठीक है ना? बस यही जो है 2 ही महत्वपूर्ण यहाँ से बनावली से साक्ष्य मिलता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे एक बार, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना? चलिए, हो गया क्लियर? चलिए थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग नोट करते चलेंगे। अब देखिए कुछ मैं आपको जैसे वन लाइनर जो है कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वन लाइनर, ठीक है ना? उसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। वन लाइनर जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, उसको आप सभी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे जैसे भैया आप लोग देखेंगे कुणाल, चलिए, चलिए इधर लिखेंगे क्या नोट, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके, नोट करके मैं जो बता रहा हूँ ये क्या है फैक्ट जो डाटा है वन लाइन। देखिए कुणाल देखेंगे कुणाल, कुणाल क्या है कुणाल, कुणाल क्या है एक पुरातात्विक स्थल है। कुणाल से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से चांदी के बने हुए मुकुट का साक्ष्य मिला है। लिखेंगे आप लोग क्या मिला है यहाँ से चांदी, चांदी के चांदी मुकुट हो गया समझ जाएंगे आप लोग। चांदी के बने हुए मुकुट का साक्ष्य जो है भैया कहाँ से मिला हुआ है कुणाल से मिला हुआ है, ठीक है ना? अब देखिए रंगपुर जाएंगे, रंगपुर से देखेंगे आप लोग रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर जाएंगे भैया तो रंगपुर से आप लोग देखेंगे चावल, रंगपुर से क्या मिला भैया चावल की खेती और बाजरा की खेती किए जाने का साक्ष्य मिला है। चावल, चावल और बाजरा, चावल और बाजरा की खेती किए जाने का साक्ष्य भैया कहाँ से मिला है रंगपुर से मिला है, ठीक है ना? अब देखिए दहमाबाद जाएंगे नहीं कि यानी कि सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो पुरातात्विक स्थल है वो क्या है दहमाबाद है। दहमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो दहमाबाद से देखेंगे तो भैया वहां से क्या क्या चीजें मिला है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ी और इक्का, बैलगाड़ी और जो है इक्का गाड़ी का साक्ष्य भैया कहाँ से मिला हुआ है दैमाबाद से मिला है, ठीक है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग दिखेंगे सैंधव काल में मानव द्वारा उपजाई जाने वाली पहली फसल क्या थी। यहाँ पर लिखेंगे मतलब सैंधव काल में मानव द्वारा उगाई, उगाई, उगाई जाने, जाने वाली, वाली पहली फसल, मानव द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल क्या थी? पहली फसल क्या थी? तो मैंने क्या बताया भैया आपसे कपास। मैंने क्या बताया भैया आपसे कपास। ये जो है मानव द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल है सैंधवकालीन, ठीक है ना? अब देखिए गाय का साक्ष्य अगर हम बात करें, अगर हम बात करें आपसे सैंधव काल में किसी भी जगह जो है गाय का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। गाय का साक्ष्य भैया साक्ष्य की बात करें अगर गाय को लेकर के तो गाय का साक्ष्य जो है भैया नहीं मिला हुआ है। किसी भी जगह से गाय का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। चाहे वह टेराकोटा की बात करें, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी की बनी जो मूर्ति होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो किसी भी पुरातात्विक स्थल से गाय का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पर देखिए धार्मिक जीवन को लेकर के बात करें, धार्मिक जीवन को लेकर के बात करें तो मूर्ति पूजा एवं यज्ञ कर्मकांडों में विश्वास करते थे। धार्मिक की बात करें हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन हम यदि धार्मिक जीवन को लेकर के डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट इसका मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, पूजा और यज्ञ कर्मकांड और यज्ञ कर्मकांड जो है ये लोग करते थे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में, अगर हम बात करें चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो मतलब जिस देवता की पूजा होती थी उसे किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता में जिस देवता की पूजा होती थी उसे हम किस नाम से जानते हैं? देवता। चलिए लिखेंगे आप लोग किस देवता की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में? पशुपतिनाथ लिखेंगे आप लोग क्या पशुपति पति नाथ की जो है पूजा होती थी। ये क्या थे भैया देवता थे, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे सैंधव कालीन जो समाज था, सैंधव कालीन
जो समाज था ये कैसे था? ये कैसा समाज था? तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक जो है ये समाज था। ठीक है ना? मातृसत्ता मतलब कि मातृ यानी कि हड़प्पा सभ्यता में माताओं का जो है वर्चस्व था, स्त्रियों का वर्चस्व था, ठीक है ना? जैसे आगे आपको पढ़ाएँगे जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता कैसी है? पितृसत्तात्मक सभ्यता होती है, ठीक है ना? तो यानी कि प्यारे बच्चों आज के आपने सेशन में बहुत ही बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको जो है सारी बातों को समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि आपने पहली बार जो है इस चैनल पर विज़िट किया है, तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दिख रहा है भैया उसको आप लोग प्रेस कर देंगे ताकि आप सभी तक नोटिफ़िकेशन आसानी से पहुँच सके। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बहुत ही जल्द हम मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू प्यारे बच्चों, जुड़े रहें आप सभी स्टडी विथ मी के साथ। बेस्ट ऑफ लक।